पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्यों तिलमिलाया मालदीव्स? भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मंत्री कर रहे अपमानजनक पोस्ट, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी, जिसको लेकर मालदीव के कुछ राजनेताओं ने उनकी यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से यह मामला सुर्खियों में आ गया। खेल से लेकर बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह जंग तब शुरू हुई जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को लेकर एक्स पर ट्वीट में अपने लक्षद्वीप दौरे की कई तस्वीरों को शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत है, जिन्हें एडवेंचर का शौक है उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। बता दें कि न तो पीएम मोदी और न ही भारत सरकार के किसी अधिकारी ने लक्षद्वीप का प्रचार करते समय मालदीव या किसी अन्य देश का कोई जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। मुझे अगत्ती, बंगाराम और कावारत्ती में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। मालदीव की मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी की पोस्ट के बाद उन पर अपमानजनक टिप्पणी की। मरियम ने एक्स पर #विजिट मालदीव्स सनी साइड ऑफ लाइफ का यूज करते हुए पोस्ट किया, क्या जोकर है। इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। इतना ही नहीं, मरियम ने भारत की तुलना गाय के गोबर से की। अन्य मंत्री मालशा शरीफ ने भी भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। मालदीव की सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी के एक सदस्य ने एक्स पर एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि मालदीव में सूर्यास्त हो गया है, इसे आप लक्षद्वीप में नहीं देख सकते। मालदीव की मीडिया ने भी पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को मालदीव में पर्यटन के खिलाफ अभियान शुरू करना बताया। इसके बाद तो यूजर्स लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करने लगे। उन्होंने भारत के खिलाफ अपमान और आपत्तिजनक पोस्ट किए। कुछ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि लक्षद्वीप भारत का क्षेत्र नहीं है, मालदीव का है। इस विवाद में भारतीय यात्रा पर नकारात्मक प्रभाव डाला गया है। फ्यूज का दावा, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई विरोध नहीं किया गया है। जनता के विध्वंस और भावनाओं को शामिल किया गया है। अभिनेता, बॉलीवुड और खेल सितारों सहित कुछ भारतीय स्टॉकिस्टों ने कलाकारों के अधिकारियों की याचिका पर असंतोष व्यक्त किया। मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत ने मालदीव के दूत को तलब किया है। मालदीव के एक सांसद ने लक्षद्वीप यात्रा के बाद पीएम मोदी की आलोचना करते हुए अनुमान लगाया कि नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है। इस बढ़ते विवाद को देखते हुए मालदीव की सरकार भी एक्शन में दिखी। सरकार ने उन 3 मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया था जिनकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ था। किस देश को होगा नुकसान? मालदीव के राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया युद्ध देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरा नुकसान मालदीव को होता दिख रहा है, क्योंकि कई भारतीय अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव जाते हैं। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के एक अन्य सदस्य जाहिद रमीज ने कहा कि भारत में मालदीव जैसी सेवा नहीं मिलेगी, वहां के कमरों से बदबू आती है। जाहिद के इस पोस्ट के बाद भारतीयों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने भी एक्स पर इसका जवाब दिया। कई लोगों ने तो मालदीव में होटलों की बुकिंग भी कैंसिल कर दी। अन्य लोगों ने मालदीव की यात्रा न करने की कसम खाते हुए वहां के होटलों और रिसॉर्ट्स का बहिष्कार करने की मांग की। मालदीव सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय पर्यटक हर साल मालदीव की यात्रा करने वाले टॉप 10 देशों में लगातार बने हुए हैं। अकेले साल 2023 में मालदीव की यात्रा करने वाले पर्यटकों में 2 लाख से अधिक भारतीय शामिल है। इसके बाद रूस और चीन के पर्यटक हैं। एएनआई की रिपोर्ट की माने तो जिस तरह से बायकॉट मालदीव अभियान चल रहा
उसे देखते हुए भारत में टूर ऑपरेटर्स मालदीव के टूर पैकेज कैंसिल होने के बाद पड़ने वाले प्रभाव की तैयारी कर रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स के पास मालदीव की कोई नई पूछताछ की कॉल नहीं आ रही है। वहीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अनुमान लगाया है कि इस घटनाक्रम को देखते हुए बायकॉट का प्रभाव अगले 20 से 25 दिनों में देखने को मिल सकता है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक पेपर के अनुसार मालदीव पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है और इस उद्योग का उसके सकल घरेलू उत्पाद में 28% से अधिक का योगदान है। खबर 2 यह भी है कि मालदीव में हजारों की संख्या में होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट कैंसिल की जा रही है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा हुआ तो मालदीव पर्यटन मुश्किल में पड़ सकता है।